A very good morning, all of you. In the types of agriculture that we are studying presently, today we will study about the dry farming technique of agriculture and its major characteristics. हम विभिन्न प्रकार के कृषि का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम शुष्क कृषि पद्धति का अध्ययन करेंगे। कृषि पूर्णतः भौगोलिक दशाओं से प्रभावित होती हैं। ये जो भौगोलिक दशाएं हैं ये पूरी पृथ्वी पर जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं और जलवायु की भिन्नता कृषि में भी विविधता लेकर के आती है। जलवायविक दृष्टि से कृषि को प्रमुखतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि और सिंचित कृषि। आज हम शुष्क कृषि व्यवस्था का या शुष्क कृषि पद्धति का अध्ययन करेंगे। According to the climate, the agriculture pattern around the world is different because climate directly affects the type of agriculture practiced in a place. According to the climate, agriculture is divided into 3 major patterns: dry agriculture, wet agriculture, and irrigated agriculture. Today, we will study about the dry agriculture pattern of agriculture. This kind of agriculture, इस प्रकार की कृषि, ये जो हम शुष्क कृषि की बात कर रहे हैं, शुष्क प्रकार की कृषि 25 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यह विश्व के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और तापमान ऊंचे रहते हैं। तो यह उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, क्योंकि 25 डिग्री से 55 डिग्री की जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है उसका मतलब ही यही है कि यह उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल नदी घाटी क्षेत्र यह माना जाता है कि इसका प्रमुख क्षेत्र है। उसके अलावा कोलंबिया बेसिन, स्नेक नदी बेसिन, रूस के कैस्पियन सागर के उत्तरी क्षेत्र में, ईरान, इराक और तुर्की में अगर हम विश्व के प्रमुख क्षेत्र देखें तो यह इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र हैं। ये सभी जहाँ प्रमुखतः शुष्क कृषि पद्धति को अपनाकर कृषि की जाती है। हमारे भारत में भी जो आंतरिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। राजस्थान में और जो दक्षिणी पठार का जो रेन शेडो एरिया है, सह्याद्रीज का रेन शेडो एरिया, सेंट्रल डेक्कन प्लेटो, parts of Madhya Pradesh and Rajasthan generally have this kind of agriculture practiced there. तो राजस्थान में मध्य प्रदेश के जो प्लेटो रीजन्स हैं और दक्षिण भारत का जो सह्याद्रीज का वृष्टि छाया प्रदेश है दक्षिणी पठार का, वहाँ पर भारत में शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। और जो विश्व के प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं कैस्पियन सागर के उत्तरी जो रूस का क्षेत्र है वह क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के नदी घाटी बेसिन, कोलंबिया नदी का बेसिन, स्नेक नदी का बेसिन और ईरान, इराक और
तुर्की में। तो अगर अभी हमने जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि ये 25 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है और तापमान अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह विश्व के अर्ध शुष्क और उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में शुष्क कृषि पद्धति पाई जाती है। इस कृषि पद्धति में क्योंकि यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है, तो सारा ध्यान इस बात पे दिया जाता है कि जितनी भी वर्षा हो वह वर्षा का जल बर्बाद नहीं हो और उसे पूरी तरह से खेतों में सोख लिया जाए और उसके वाष्पीकरण से उसे बचाया जाए। तो इसलिए वर्षा से पूर्व खेतों को कई बार गहराई से जोता जाता है और खेतों की कई बार गहरी जुताई की जाती है वर्षा के मौसम से पूर्व, जिससे कि वर्षा जल मृदा में समाहित हो सके और वर्षा जल का वाष्पीकरण नहीं हो। ये इसका मेन एम होता है गहरी जुताई करने का, कि वर्षा में छिद्र बनाए जा सके और ये छिद्र फिर वर्षा जल को अपने अंदर समाहित कर लें और मृदा की ऊपरी सतह को छिद्र युक्त रखने के लिए विभिन्न प्रकार की खादों का प्रयोग किया जाता है। खाद इस तरीके से और उन मटेरियल्स की डाली जाती है जिससे कि भूमि छिद्र में रह सके और फिर वर्षा जल को अपने में समाहित कर सके। अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में एक ही फसल ली जाती है। जहाँ पर शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है उनमें अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में एक ही फसल ली जाती है। कुछ क्षेत्रों में अब 2 फसलें भी ले ली जाने लगी हैं, पर उसमें फिर साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग किया जाने लगा है। बट जनरली अधिकतर जो ड्राई फार्मिंग के क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्ष में एक फसल ली जाती है। फसलों के मध्य खेतों को पड़त छोड़कर कई बार उनकी जुताई की जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ड्राई फार्मिंग एग्रीकल्चर का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि खेतों की कई बार गहरी जुताई की जाती है, जिससे कि जब वर्षा हो तो मृदा में छिद्र रहें, एयर रहे और यह जो छिद्र या सॉइल एयर है वह फिर रेन वाटर को अपने अंदर सोख सके। तो इसलिए फसल लेने के बाद फसल जो भूमि है उसे पड़त छोड़ दिया जाता है और जब वो भूमि पड़त छोड़ दी जाती है तब फिर वर्षा के मौसम से पूर्व उसकी कई बार गहरी जुताई की जाती है। जो ड्राई फार्मिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर कम पानी में और जल्दी तैयार होने वाली फसलें उगाई जाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। यह जो वर्षा जल है वो भी भूमि में समाहित कर लिया गया है और इन क्षेत्रों में टेम्परेचर्स भी हाई रहते हैं, तो वाष्पीकरण होने के चांसेस हैं। भूमि को कोरा छोड़ा जाए तब भी, और जब फसलें उगती हैं तो फसलों के साथ भी वाष्पीकरण होता है। तो इसलिए ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कि कम पानी में तो तैयार हो ही सकें, वे जल्दी भी तैयार हो सकें। तो जब तक भूमि के अंदर पानी है तब तक वो फसलें तैयार हो जाएं। इसलिए कम पानी में और जल्दी तैयार होने वाली फसलें उगाई जाती हैं। जो मेजर फसलें इन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं वे हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, मतलब मिलेट्स या कोर्स ग्रेन्स के साथ कॉर्न और वीट यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। क्योंकि ये एरियाज़ में एक ही फसल ली जाती है तो बाकी के जो
9 मंथ्स या 8 मंथ्स होते हैं, उनमें पशुपालन किया जाता है कृषकों के द्वारा। पशुपालन भी जनरली विचरणशील पशुपालन होता है, तो जहाँ पर भी इनको चारागाह मिलते हैं वहाँ पर ये अपने पशुओं को ले जाते हैं और फिर वहाँ से जब पशु का चारा समाप्त हो जाता है तो फिर वो उसे दूसरी जगह ले जाते हैं और वर्षा से पूर्व वे अपने खेतों में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ड्राई फार्मिंग एरियाज़ हैं, उन ड्राई फार्मिंग एरियाज़ में मिश्रित कृषि होती है। कृषि की जाती है, खेतों में फसलें उगाई जाती हैं और उस खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो यह मिश्रित प्रकार की खेती ड्राई फार्मिंग पद्धति में की जाती है। तो अभी हमने देखा कि जो कृषि की ड्राई फार्मिंग पद्धति है या शुष्क कृषि पद्धति है जलवायु के अनुसार, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। सो टुडे वी सॉ दैट agriculture, because it is directly affected by the climate of the area, and so in areas where average annual rainfall is less than 50 centimeters and the temperatures are high, in those kind of semi-arid areas, dry farming technique of agriculture is practiced. The major speciality of this type of agriculture is that whatever rain the area gets, the farmer tries to use that rainwater and tries that this rainwater is not lost to the atmosphere. And so generally one crop is grown, and this crop is also the type of crop which requires less water, and the growing period of this crop is less. The second thing is that the farmers do animal rearing also with agriculture, and so in the areas where dry farming technique is used, we generally find mixed agriculture where crops are grown and animals are reared at the same time by the farmer. So these were the major characteristics of the dry farming technique of agriculture that we saw today or we studied today. Thank you.